दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। राहुल गांधी ने रिसेंटली कैब ड्राइवर्स से मुलाकात करी और उसकी बकायदा एक वीडियो भी उन्होंने जारी करी अपने YouTube चैनल के ऊपर। उसी की देखा देखी में मोदी जी को लगा कि यार मैं पीछे कैसे रह सकता हूं, तो मोदी जी ने भी एक इवेंट किया और उस इवेंट के चक्कर में मोदी जी की तगड़ी पनौती लग गई। अभी आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे करके सारी चीजें। सबसे पहले राहुल गांधी के इस पूरे के पूरे मीटिंग की फोटोज और वीडियोज आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर राहुल गांधी उबर कैब के ड्राइवर से, उसकी फैमिली से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, उनके बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। इनफैक्ट ये जो उबर की कैब है ये राहुल गांधी ने खुद ब खुद यहां पर बुक करी है और काफी बातचीत की लंबी वीडियो है 13 मिनट के आसपास की, जिसमें उबर कैब के जो ड्राइवर हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कैसे कैब में कई कई दिन सोना पड़ जाता है और क्या क्या चैलेंजेस और भी होते हैं। राहुल गांधी ने वीडियो बना करके डाली और आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर 21 घंटों में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वीडियो देखी और 32 नंबर पे ये वीडियो YouTube इंडिया में ट्रेंड कर रही है। 32 नंबर पे ट्रेंड कर रही है, ठीक है। अब मोदी जी ने भी इसको देखा देखी में एक इवेंट किया। मोदी जी को फोमोज हो जाते हैं बहुत सारे, लेकिन मोदी जी की वीडियो के साथ क्या हुआ, मोदी जी की वीडियो 20 घंटे में 36,000 लोगों ने देखी है। यस, अबे इससे ज्यादा तो मोदी जी के अपने भक्त होंगे, इससे ज्यादा तो मोदी जी को वोट किया था वाराणसी में लोगों ने। यानी कि अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि जितने मोदी जी को वोट कर रहे हैं लोग, वो भी मोदी जी की वीडियोस देखने को तैयार नहीं है। और सिर्फ यहां तक पनौती नहीं रुकती, एक और इवेंट किया गया, उसमें तो महापनौती लग चुकी है। लेकिन वो इवेंट दिखाने से पहले यहां पर मैं बात करना चाहता हूं एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, और वो है आदिवासी हेयर ऑयल। कुछ सवाल उठ रहे थे बार बार और मेरे सब्सक्राइबर्स भी सवाल पूछ रहे थे। सबसे पहली चीज ये थी कि इनके पास कोई जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है, जीएसटी के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, टैक्सेस पे नहीं करते सरकार को, सरकार का कोई सर्टिफिकेट इन लोगों के पास नहीं है, बिना किसी सर्टिफिकेट के आदिवासी हेयर ऑयल बना के बेच रहे हैं। तीसरी चीज निकल कर ये आ रही थी कि ये अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो ये बताते हैं 108, वो अपने कहीं पर लिखते नहीं है, ट्रांसपेरेंसी कोई भी नहीं है। और चौथा सवाल बार बार निकल कर ये आ रहा था कि कोई भी लैब टेस्ट नहीं है आदिवासी हेयर ऑयल का। एंड उसके बदले में मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूं इनके जीएसटी की रिटर्न का स्क्रीनशॉट, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर जीएसटी नंबर भी क्लियरली लिखा हुआ है। उसके अलावा आपको एक और दिखाता हूं कि स्क्रीन के ऊपर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, विच क्लियरली शोज की सरकार के साथ रजिस्टर्ड है। उसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर यल्लवा हर्बल प्रोडक्ट्स की ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं। और जो तीसरा चौथा सवाल है कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर के, तो मैंने ये क्लियरली ये बात बोल दी है चिन्नू भाई को कि अगर वो अपने इंग्रेडिएंट्स को क्लियरली नहीं लिखते हैं अपने पैकेजिंग के ऊपर, तो मैं उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना पूरी तरीके से बंद कर दूंगा। अब आप खुद समझो कि अगर ये एक स्कैम होता तो क्या इनके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होता, क्या इनके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होते, क्या ये लैब टेस्ट कराने को तैयार होते? आदिवासी हेयर ऑयल से किसी को रिजल्ट आते हैं या नहीं आते, ये एक बहुत डिफरेंट बात है, क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट से हर बंदे को रिजल्ट आ जाए ऐसा सच नहीं होता। लेकिन क्या चिन्नू भाई का आदिवासी हेयर ऑयल एक स्कैम है? अभी तक के डॉक्यूमेंट्स को देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो अगर आपको ये आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखे हैं। मैंने पिछले कई दिनों से एक भी वीडियो में इनका जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं इनके डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर वेट कर रहा था। डॉक्यूमेंट्स आ गए, इसलिए मैंने आज इनका फिर से जिक्र किया है। अभी के लिए वापस आना चाहता हूं अपने वीडियो के ऊपर, और मोदी जी के फ्लॉप इवेंट्स की यहाँ पर बात हो रही थी। राहुल गांधी की नकल में मोदी जी उतर तो जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से पनौती प्रोमैक्स हो जाता है। मोदी जी ने इवेंट किया रक्षाबंधन का, उसका मैंने आपको प्रूफ दिखाया कि 21 घंटों में सिर्फ 36,000 लोगों ने देखा है। इससे ज्यादा तो मोदी जी के अपने वोटर है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, मतलब यहां पर पनौती हो गई। उसके बाद एक और दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी ने आज मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करी और इसकी वीडियोस इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सबसे पहले इस वीडियो को देखो। मोदी जी को गले किसी से ऐसे मिला जाता है क्या? 2 किलोमीटर पहले से अपनी बाहें फैला लो, उसके बाद जाके ऐसे गले लग जाओ। अरे मोदी जी आप इंसान हो, इंसान ऐसे गले नहीं लगते कि पहले 2 किलोमीटर से ऐसे करते हुए आ रहे हैं। मतलब इतना क्रीपी तरीका गले लगने का ही लग रहा है यहाँ पे मुझे। मोदी जी ने यहाँ पर जो किया, इसको गले लगना नहीं कहते हैं, इसको गले पड़ना कहते हैं यहाँ पर डेफिनेटली। दूसरी चीज यहाँ पर जो निकल कर आती है वो ये है कि जिसके गले मोदी जी लग रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल डंका बज रहा है, वो कौन है आपको दिखा देना चाहता हूं। आपकी आंखें जो है पूरी की पूरी तरीके से फटी रह जाएंगी और भक्तों का कुछ और भी फट सकता है। अपने स्क्रीन पर देखिए, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम मीट्स हमास डेलीगेशन इन कतर। ये आदमी जो है अनवर इब्राहिम, ये हमास का सपोर्टर है, बहुत तगड़ा सपोर्टर है। इनफैक्ट दोबारा आपको वही स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं। मलेशियन पीएम अनवर स्लैम्स मेटा आफ्टर फेसबुक रिमूव्स पोस्ट ऑन हमास। इन भाई साहब ने हमास के पक्ष में एक पोस्ट भी डाली थी जिसको मेटा ने पूरी तरीके से डिलीट कर दिया था, और इसको लेकर के भी ये भाई साहब जो है अनवर इब्राहिम, ये काफी ज्यादा नाराज थे उस टाइम पर, डांटा फटकारा था। उसके बाद
वो पोस्ट भी वापस डाल दी थी मेटा वालों ने। कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, मोदी जी अनवर इब्राहिम से गले लग रहे हैं, वो हमास का काफी बड़ा समर्थक है। उसके अलावा भी देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर ने खुलेआम हिंदू लड़के का करवाया धर्म परिवर्तन, बनाया मुसलमान, चौतरफा घिरे। यस, मतलब ये जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम हैं, ये खुलेआम हिंदू यूथ का कन्वर्जन भी करा चुके हैं। एंड मोदी जी किस तरीके से, मतलब क्या तरीका है भाई, पहले 2 किलोमीटर से बाहें फैला ली हैं, उसके बाद गले जाकर के पड़ रहे हैं। भक्तों जरा बताओ कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। हमास सपोर्टर से मोदी जी मिल रहे हैं, तुम यहां पर सुबह शाम हमास सपोर्टर्स को एंटी नेशनल बोलते रहते हो, पाकिस्तान जाने की या फिर गाजा जाने की बातें करते रहते हो। आखिरकार एक खिचड़ी कौन सी पकड़ी है भाई। लेकिन उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात तब होती है जब इस बंदे के साथ जब मोदी जी मीटिंग करते हैं तो उसको इंटरनेशनल डंका कहा जाता है। सबसे पहली बात, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं और मोदी जी उनको रिसीव करने खुद पहुंच रहे हैं। मोदी जी रिसेंटली रशिया गए और भी बहुत सारी कंट्रीज गए, कहीं पर भी किसी कंट्री के हेड ने मोदी जी को इस तरीके से रिसीव नहीं करा जिस तरीके से मोदी जी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को रिसीव कर रहे हैं। छोटे मोटे आदमियों को भी मोदी जी किस तरीके से रिसीव करते हैं, और भैया नहीं, इनका इंटरनेशनल डंका बज रहा है। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं लेटरल एंट्रीज के बारे में। राहुल गांधी ने खुल करके इसका विरोध किया है एंड राहुल गांधी ने सरकार को घेरा भी है इसको लेकर के। लेकिन अब तो मोदी जी की अपनी सरकार के बंदे इस पे सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान निकल कर आए हैं, जो कि इस टाइम पर मोदी जी की सरकार में एक मिनिस्टर है बकायदा, और उनका स्टेटमेंट ये है कि मैं और मेरी पार्टी स्पष्ट राय रखती है कि सरकारी कोई भी नियुक्तियां हो उसमें आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूं और मैं सरकार के समक्ष इस बात को रखूंगा। एक और स्टेटमेंट है, लेटरल एंट्री के जरिए कुछ पदों पर सीधी भर्ती हो रही है जिसमें आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा गया है, उसमें मैं और मेरी पार्टी सहमत नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। मतलब मोदी जी के अपने मिनिस्टर जो हैं मोदी जी के एक ऑर्डर के खिलाफ इस टाइम पर जा चुके हैं। ये है मोदी 3.0 की रियलिटी। अब जब सोचो चिराग पासवान जैसा बंदा जो दिन रात मोदी जी की चमचागिरी करता रहता है, वो मोदी जी के अगर अगेंस्ट जा रहा है, इस टाइम पर ऐसी हालत है, तो चंद्राबाबू नायडू किस तरीके से कभी भी पलटी मार सकते हैं। 2 वीडियो पहले मैंने आपको इनफैक्ट ये बताया भी था कि अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी चल रही है जहां पर चंद्राबाबू नायडू कभी भी एक्शन ले सकते हैं और कभी भी यहां पर मोदी जी की चाय का दूध फट सकता है। खैर, इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और महिला सुरक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा। कोलकाता के बारे में सब बात कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, इनफैक्ट एक्शंस भी ले जाएंगे, मोदी जी तक भी यहां पर बयान देंगे। लेकिन बाकी के स्टेट्स की महिलाओं की क्या गलती है? अपने स्क्रीन पर इसको देखिए। हिमाचल की एक न्यूज है, एफआईआर अगेंस्ट बीजेपी एमएलए हंसराज। भाजपा विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अश्लील चैट का मामला, लड़की ने बताया कि जान को खतरा है। और ये लड़की कौन है? ये बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता की बेटी है। ये कह रही है कि ये जो एमएलए हंसराज हैं ये उनसे न्यूड्स उनकी मांग रहे थे और चैट्स में अश्लील बातें कर रहे थे। सोचो इनके अपने संस्कारी लौंडे किस टाइप के संस्कारी हैं। और ये बंदा खुद हिमाचल से आता है, वहां पर से कंगना रनौत भी आती है। लेकिन ना कंगना रनौत इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, वो बिजी है ना इमरजेंसी को प्रमोट करने के लिए। इनफैक्ट आपको एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये आगरा का वीडियो है एंड दिस क्लियरली शोज कि प्रॉब्लम सिर्फ कोलकाता, दिल्ली, आगरा में नहीं है, पूरे इंडिया में फैली हुई। लेकिन यहां पर बात सिर्फ कोलकाता के बारे में इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी बात करना चाहती है कोलकाता के बारे में। जरा देखो इसको। खुलेआम किस तरीके से आगरा में लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। और यहां पर अमित शाह ने आकर खुद कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर कि यूपी में आधी आधी रात को भी लड़कियां स्कूटी पे निकल सकती हैं। आधी रात तो क्या, रात के 9 बजे भी स्कूटी पे निकल रही है कोई लड़की, तो उसकी क्या हालत हो रही है। यहां पर डायरेक्टली अमित शाह से सवाल पूछा जाना चाहिए। मतलब ना तो लड़कियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ हैं, ना ही वो अपने घर में सेफ हैं, ना ही वो अपने व्हीकल के ऊपर सेफ हैं। और यहां पर मोदी जी बात करते हैं महिला सुरक्षा के बारे में। थू है यार इन लोगों की सोच पे। इसके साथ आगे बढ़ के आपको दिखाना चाहता हूं कोलकाता के मामले में इस टाइम एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। कोलकाता के जो गवर्नर हैं वो इस टाइम पर डायरेक्टली दिल्ली पहुंच चुके हैं हमारे देश की प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कोलकाता में गवर्नर रूल लगा दिया जाएगा। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं ये जो बंदा है कोलकाता का गवर्नर, अब इसके ऊपर खुद इस टाइम पर एक केस चल रहा है। यस, काफी दिनों से इसके ऊपर केस चल रहा है और आपकी स्क्रीन पर ये न्यूज भी है। एससी अग्रीज टू एग्जामिन राजभवन एम्प्लॉइज
प्ली चैलेंजिंग इम्यूनिटी टू वेस्ट बंगाल गवर्नर। मतलब जो बंदा खुद ही अश्लील पने में फंसा हुआ है उसको यहां पर बुलाया गया और अब उसका राज यहां पर चलाया जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर। वाह भैया, तालियां हो जाए इनकी सोच के लिए। मतलब ये लोग अपने प्रोपेगेंडा के तले किसी भी आदमी को कोई भी बात बनवा सकते हैं, फेक न्यूज के बदौलत कुछ भी किसी को समझा देते हैं। वैसे कोलकाता केस के बारे में बात हो रही है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना चाहता हूं, एंड दिस क्लियरली शोज कि हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी क्या है। अपने स्क्रीन पे देखो, ध्रुव राठी ने कल शाम को इसको ट्विटर पे शेयर किया था। पिछले 24 घंटे में पॉर्न साइट्स के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च नेम जो है इंडिया में वो है मौमिता। यस, इससे ज्यादा घटियापन हमारी सोसाइटी में नहीं हो सकता यार। मैं इसको बोलने में भी मुझे इतनी शर्म आ रही है कि पॉर्न साइट्स के ऊपर लोग जाके सर्च कर रहे हैं मौमिता का नाम, जो कि वहां की विक्टिम है। क्या मतलब किस सोसाइटी में जी रहे हैं भाई हम लोग। और फिर उसके बाद हम यहां पर बैठ के हैशटैग ट्रेंड चलाते हैं कि जस्टिस फॉर कोलकाता, जस्टिस फॉर कोलकाता। भाई घंटा तुम्हारे को कोई जस्टिस से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी असली सोच क्या है तुम बता नहीं सकते सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया पे रियल बनने का ड्रामा तो करते हो, लेकिन तुम्हारी रियल साइड इतनी घिनौनी है ना कि तुम खुद भी उसको नहीं देखना चाहते। तुम्हारे घर वाले उसको कभी देख लेंगे ना तो वो भी तुम्हारे ऊपर थूकेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं नारायण मूर्ति एंड सुधा मूर्ति के बारे में। सुधा मूर्ति जिनको रिसेंटली बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा, उन्होंने पता है क्या बोला है कल रक्षाबंधन पे, कि हुमायूं ने रक्षाबंधन के कल्चर को शुरू किया। यस भाई, तालियां हो जाए इनके लिए। इस बात से तो मैं भी एग्री नहीं करता। Raksha Bandhan or Rakhi is one of the important festival according to me, where a sister ties a thread. It need not be a huge one. Even a thread is fine, indicating that in case of my difficulties, you should be always there to help me. Or siblings are so important in life. It goes back. Rani Karnavati was in danger. Her kingdom was small. It was attacked by somebody else. She did not know what to do. She sent a small piece of thread to King Humayun, a Mughal emperor, saying that I am in danger. Please consider me as your sister and please do come and protect me. Humayun did not know what is it. He asked because he came from different country. So he asked, what is this? The local people said, it is a call of a sister to a brother, to like a SOS kind. And that's the custom of the land. He said, okay, if that is the case, I want to go and help Rani Karnavati. He left Delhi and he came to her kingdom, but he was little late. In those days, there was no aeroplane. He has to come only by horse. She was no more. But this idea of when you are in distress, send a thread indicating somebody should come and help me means a lot. And even today, particularly in northern India, this is a custom that a sister will travel any distance to tie the Rakhi or Raksha Bandhan. And the brother should give her something which he will hold in his hand. आंटी का वीडियो इंग्लिश में है, लेकिन बात पूरी तरीके से क्लियर है। राखी का पूरा कल्चर हुमायूं ने शुरू किया था। बीजेपी के अपने भेजे हुए लोग ना उन्हीं की पनौतियां लगाने पे तुले रहते हैं। वैसे इनके हस्बैंड ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है, इसको भी अपने स्क्रीन पर देखो। इंडियंस हैव नॉट पेड अटेंशन to population control since the emergency period. India faces challenges related to population, per capita land availability and healthcare facilities, says नारायण मूर्ति। एक जीएसटी का नोटिस क्या भेजा सरकार ने, जिंदगी के सारे राज पूरी तरीके से खुल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा उन भक्तों के लिए है जो अभी तक ये नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जैसे लोगों की आरतियां उतार रहे थे, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले इन लोगों को। कल शाम से सुधा मूर्ति को क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है, लेकिन मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगे कि मोदी जी आपने ऐसे बंदे को क्यों बिठा दिया राज्यसभा में। लेकिन बढ़िया भैया, हमारे को तो पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट मिल रहा है, मजा आ रहा है। और करो इस तरीके की हरकतें और भेजो ऐसे लोगों को संसद के अंदर, मजा आ रहा है। अब वैसे आपका क्या सोचना है सुधा मूर्ति के स्टेटमेंट के ऊपर, राहुल गांधी की कैब ड्राइवर के साथ मीटिंग के ऊपर और मोदी जी के अनवर इब्राहिम के साथ झप्पी के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? मोदी जी एक हमास सपोर्टर को झप्पी मार रहे हैं। भक्तों, अगर तुम्हारे जले पर कोई काली मिर्च छिड़कता है ना तो वो मोदी जी हैं। बताना जरा कमेंट सेक्शन में। और भक्तों, तुम भी बताना कमेंट सेक्शन में कि कितनी जलन तुम्हारे को हो रही है। बरनौल भेजूं क्या? इसके साथ जाते जाते आपसे फिर से बोलना चाहूंगा, बहुत सारी बातें चल रही है आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में, लेकिन मैं बात करता हूं प्रूफ्स के ऊपर। मैंने जीएसटी सर्टिफिकेट आपको दिखाया, मैंने बाकी के सरकारी सर्टिफिकेट आपको दिखाया, और लैब रिपोर्ट भी जैसे ही आएगी यहां पर आपको चैनल पे स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। और इसके साथ जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी सार्वजनिक ट्रांसपेरेंसी से लिखने के लिए कहा गया। भैया, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनके साथ कोई स्कैम नहीं होना चाहिए। उनके साथ स्कैम होगा ना तो मैं उतर जाऊंगा पूरी तरीके से मैदान में। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।